जनाब चौधरी साहब। आइए आइए मिस्टर सूरज, वेलकम। जानता हूं इस इलाके के बड़े बड़े अफसर आपके दोस्त हैं। ठीक जाना है आपने, पुलिस वालों से मुझे खास लगाव है। लेकिन आज तक आपने सिर्फ दोस्त पुलिस वाले देखे हैं। आज से मैं आपका दुश्मन पुलिस वाला, और उन तमाम लोगों का जो मेरे इलाके में गैर कानूनी काम और गैर कानूनी हरकतें करते हैं। एसएसपी सूरज सिंह अपने इलाके में अमन और शांति कायम रखने के लिए जो सलूक एक मामूली जेब कतरे के साथ करता है, वही सलूक लखपति और करोड़पति आदमी के साथ भी करता है, भले ही उसकी दोस्ती कितने ही बड़े अफसर से क्यों ना हो, भले ही उसकी दोस्ती इस देश के प्रधानमंत्री से क्यों ना हो। यह बात आप अपने दोस्तों से कंफर्म कर सकते हैं। देखिए मिस्टर सूरज, मैं आपको वार्न करता हूं जनाब चौधरी साहब कि आज के बाद अगर आपके आदमियों ने विजय को हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं उन आदमियों के हाथ तोड़कर आपके हाथ में दे दूंगा, और उसके बाद उन लोगों के साथ साथ आपको भी गिरफ्तार कर लूंगा। हमने सुना था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन आज पता चला कि सिर्फ उनकी जुबान लंबी होती है। जनाब चौधरी साहब, अगर जुबान की लंबाई देखनी हो तो सिर्फ एक बार एक छोटा सा गैर कानूनी काम करके देखो, ऐसी की तैसी। मामी। हाँ, वो जो भैया को लेकर आए थे मामा जी थे ना? तुझे कैसे पता? आज तक आपने किसी से उस तरह से बात नहीं की जिस तरह उनसे कर रही थी। वो घर में क्यों नहीं रहते? रहने के लिए आए थे, पर बेटे के दिल में बाप के लिए नफरत की आग देखकर पानी से प्यास बुझाकर चले गए। लेकिन वो अब तक थे कहाँ? जेल में। ना जाने हमारी हंसती खेलती दुनिया को किसकी नजर लग गई। तुलसी, तेरे मामा पहले फौज में थे, पर एक दिन ठाकुर और उसके कुछ लोगों ने उनकी पहली उनकी सजा तो पूरी हो गई, पर मेरी सजा आज तक पूरी नहीं हुई। पति का धर्म है पति की सेवा करना, मैं वो नहीं कर सकती। माँ का धर्म है बेटे को बाप से मिलाना, मैं वो भी नहीं कर सकती। माँ, विजय, तुम कब जागे? जब तुम पिताजी के बारे में बता रही थी माँ। विजय, वो मुझे गर्व है माँ कि मैं उन जैसे बाप का बेटा हूँ। माँ, जिस देवता की तू इतनी पूजा करती है उसके चमत्कार तो तूने बता दिए। इतना बता दे कि बेटा अपने बाप से माफी कैसे मांगे। बस बेटा, बाबा कहकर पुकार लेना, वो तुझे सीने से लगा लेंगे। पापा, पापा। अरे बेटे, फिर से बोल, क्या कहा? पापा। अरे बेटे, ये शब्द सुनने के लिए तो बरसों से मेरे कान बेचैन थे। पापा, मैंने ठीक ही कहा था। मेरे बच्चे। बाबा कह के पुकारना, तुम्हें गले से लगा लेंगे। विजय, उस दिन तेरी बातें सुन के लगा था तो अब जिंदगी में कभी मुझे नहीं अपनाएगा।
कभी मुझे बाबा नहीं कहेगा। मुझे माफ कर दो बाबा। माफ तो तुम मुझे कर दे बेटे, क्योंकि इतने बरस तुम लोगों को अपने से दूर रखा, लेकिन अब कभी अपने से दूर नहीं करूंगा, कभी अपने से दूर नहीं करूंगा बेटे। तुलसी, नाराज मत होना बेटे, तुम्हें पूछे बगैर मैंने तुम्हारी मंगनी तय कर ली। पसंद है ना? माँ, ऐसी नेक, सुशील और खानदानी लड़की किसे पसंद नहीं है? मैंने परसों तुम्हारी मंगनी रखी। परसों? लेकिन 1-2 रोज मैं घर नहीं आ सकूंगा माँ। क्यों? सुना है भैरव सिंह उसके साथी मानपुर गांव पे हमला करने वाले हैं। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाऊं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटे, अगर अपनी मंगनी पे तुम्हारा माँ, नहीं। एक बार शेर सिंह मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद मंगनी क्या, मैं शादी भी कर लूं। एसएसपी ने भैरव को बहुत मारा है, कहीं वो अपनी जुबान न खोल दे। इससे पहले कि वो अपनी जुबान खोले, हम अपने दुश्मनों की खोपड़ियां खोल देंगे। सिर्फ हमारी बेटी की शादी हो जाए बस। आरती जी की शादी? किससे? शहर में एक मिल मालिक के बेटे के साथ बात तय करके आया हूं। कल रात को उसे वहीं ले जाएंगे और उसकी शादी करवा देंगे। आरती, क्या बात है आरती, इतनी रात को इस वक्त? आज इतनी रात को ना आती तो ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात बन जाती। ये तो क्या कह रही है? डैडी किसी और से मेरी शादी करना चाहते हैं, कल ही। ऐसा कभी नहीं हो सकता आरती। मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो विजय, इतनी दूर जहाँ तक डैडी का नाम ना पहुँच सके। वो तो ठीक है आरती, पर इस तरह भाग जाना। इसके सिवा कोई चारा नहीं विजय, मुझे सहारा दे दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। आरती, चलो। कल तेरी बहन की सगाई है विजय, और जिस बहन का भाई लड़की को भगा कर ले जाए उस घर में बारात नहीं आती बेटे, उस घर में बदनामी आती है। हाँ, सब सुन लिया है। आरती इस घर में जरूर आएगी, लेकिन बहन बाजे के साथ। लेकिन मेरे डैडी ऐसा नहीं होने देंगे। तुम्हारे डैडी वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। हरामखोर, आरती जी घर से गायब कैसे हो गई? जीवा, हम जानते हैं तुम हमारे वफादार हो, लेकिन इज्जतदार घरों का धुआं भी बाहर नहीं जाना चाहिए। धुएं से इतना ही डर लगता है, वो आग को जलने ही मत दो, खासतौर पर मोहब्बत की आग को। तुम यहाँ कैसे आ गए? कैसे आया? तुम्हारे घर की इज्जत को वापस करने। आरती, अंदर आओ। इतनी रात को तू कहां गई थी? विजय के पास। बेशर्म! प्यार करने वालों पे हाथ नहीं उठाते चौधरी। ये मेरी बेटे की पसंद है। कौन कहता है? मैं कहती हूँ। आरती! मैं इनके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता। बाप के आशीर्वाद बिना ये शादी नहीं हो सकती चौधरी, इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। औलाद के अच्छे बुरे का फैसला उसके माँ बाप करते हैं। फैसला करने वाले आप और हम कौन हैं? फैसला तो इन दो प्यार भरे दिलों ने कर लिया है जो एक दूसरे को चाहते हैं। एक बात सुन लो चौधरी, जब तक मैं विजय की बारात लेकर नहीं आ जाता, तब तक आरती तुम्हारे पास हमारी अमानत है। एक पुराना दोस्त होने के नाते ये भरोसा लेकर मैं यहां से जा रहा हूं। अरे हाँ, ये बताना तो मैं भूल ही गया, कल हमारी तुलसी की मंगनी है। मैं जानता हूं आप वहां नहीं आए,
लेकिन आरती का वहां आना बहुत जरूरी है। उम्मीद है अब हमें निराश नहीं करेगी। शेर सिंह, कमीने, जलील, ये क्या कह रही हैं आप? ये मेरे पति हैं। ये मेरे पति का कातिल है, डाकू शेर सिंह। मैं शेर सिंह था बहन जी। मुझे खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मुझे बहन कहा तो। तुमने मेरी माँ का सिंदूर मिटाया है, तुमने मेरे बेटे के सर से उसके बाप का साया छीना है। अब इस घर से तेरी तुलसी की डोली नहीं, तेरी अर्थी जाएगी शेर सिंह। रुक जाइए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए बहन जी, तरस खाइए उस पर। देखिए ये तुलसी की जिंदगी का सवाल है। वो बिन माँ बाप की बच्ची है जी, वो यतीम है। उसकी जिंदगी का ख्याल कीजिए। जो सलाह देनी है मुझे दे लीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। भगवान के लिए रुक जाइए, रुक जाइए। तेज चला। शेर सिंह के पते के सिवा तेरे मुंह से कुछ भी और निकला तो मैं तेरी हलक में हाथ डालकर जुबान खींच लूंगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, वो जेल में है। वो जेल से भाग चुका है, you bastard! फिर मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, कसम से मुझे नहीं मालूम है। मुझे हर उस आदमी का नाम पता बता जो उसके साथ डाके डालता था। शेर सिंह जरूर उनसे मिला होगा। ऐसा सिर्फ एक आदमी है, हमारा असली सरदार चौधरी। सूरज, सूरज बेटे, क्या बात है माँ? शेर सिंह मिल गया। कहाँ है वो हरामजादा? शेर सिंह कहाँ छुपा है? बुज़दिल सामने आ। शेर सिंह कहाँ है? वो घर में नहीं है। सच कहा था आपने, बड़ी बुरी तरह दोस्ती निभा रहे हैं। दुश्मनी निभाने की कसम हमने दोस्ती से पहले खाई थी और दुश्मनी निभाने की आदत हमें उससे भी बुरी है। जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बेहद अफसोस है। पुरानी बातों को भूल जाने में ही हम सबकी भलाई है। अफसोस तो मुझे है कि आपके सहारे शेर सिंह की मौत मेरे हाथों लिखी। सूरज सिंह, मैं अपने पति को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम अपनी माँ के एकलौते बेटे हो। मुझे डर है कहीं वो बेसहारा ना हो जाए। ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसी की तैसी। तुम क्या कर रहे हो? आखिर मेरा कसूर क्या? तेरा कसूर यह है कि तू मेरे बाप के कातिल का बेटा है। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे डर से वो बुज़दिल कहीं छुप गया है। तुझे छुड़ाने वो जरूर आएगा और मैं उसके खून से अपने बदले की प्यास बुझाऊंगा। मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझ सकता हूँ सूरज, लेकिन उस वक्त मेरे पिता डाकू थे। उस भूल की सजा वो भुगत चुके हैं सूरज। शेर सिंह की सजा उस वक्त खत्म होगी जब वो मेरे हाथों मारा जाएगा। सूरज, सूरज, सूरज! सूरज सिंह, जिसे देखने के लिए तुम मेरी मिन्नतें किया करते थे, मुझसे झगड़े किया करते थे, आज मैं उसी आदमी को तुमसे मिलाने के लिए लाया हूं। कहाँ है वो भगवान का अवतार? मैं भी बुलाता हूँ। एक मिनट जनरल साहब, एक मिनट। जिस आदमी की वजह से सब कुछ है, आज वो देवता इस घर में पैदल चल के आ रहा है। माँ, अपना पवित्र शॉल मुझे दे दो। उस देवता के स्वागत के लिए इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकती। नहीं सूरज सिंह, माँ की चादर पर चलने का अधिकार तो भगवान को भी नहीं दिया जा सकता। फिर मैं उस देवता को अपनी श्रद्धा कैसे दिखाऊं जनरल साहब, कैसे दिखाऊं? मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। आप उस देवता को मेरे सामने ले आइए। मैं उसके चरणों के धूल अपने माथे पर लगाकर उसका स्वागत करूंगा। मैं उसकी आरती उतारूंगी। मेरी तकदीर बनाने वाले, आज हम जो कुछ भी है सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होते तो आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे होते।
शेर सिंह? चलो साहब, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, सच्चाई है सूरज सिंह। यही है वो माली जिसने अपनी मेहनत से तुम्हारी जिंदगी के बाग को सींचा है। नहीं 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 नहीं। मैं इन बातों को नहीं मानती। ये हत्यारा है, राक्षस है, मेरे पति का कातिल है। सूरज बेटे, सोच कह रहे हो? खत्म कर दो इस आदमी को। कैसे उठाऊं इन हाथों को माँ, कैसे उठाऊं? जितनी नफरत मुझे अपने बाप के कातिल से है, उतनी ही मोहब्बत मुझे अपने सहारा देने वाले से भी है। मोहब्बत भी मेरी, नफरत भी मेरी। किसको खत्म करूं, किसको खत्म करूं, किसको खत्म करूं? अर्जुन ने इंसाफ के लिए अपनों पर हाथ उठाया था। तुम एहसान की बंदिश में बंध रहे हो। तेरे पिता की आत्मा शांति चाहती है। तेरी माँ अपने दूध का हक मांग रही है। अगर तू कायर नहीं है तो चुका दे इस हक को बेटे, चुका दे। शेर सिंह, तू मेरे हाथों अब बच नहीं सकता। जज साहब, शेर सिंह, याद कीजिए वो दिन जिस दिन मैंने चीख चीख कर आपसे इल्तिजा की थी कि मुझे मौत की सजा दीजिए, लेकिन आपने मुझे उम्र कैद की सजा दी, ये कहकर कि जिस दिन जेल की जिंदगी काटने के बाद मैं एक शरीफ नागरिक कहलाऊंगा तो उन लोगों के लिए एक मिसाल बन जाऊंगा जो जुर्म की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी जो जुर्म की दुनिया से निकलना चाहते। लेकिन जज साहब, आज जब मैं एक शरीफ नागरिक की जिंदगी बसर कर रहा हूं, आपके कानून का एक रखवाला मुझे फिर उस मोड़ की तरफ ले जा रहा, जिस मोड़ से एक फौजी डाकू शेर सिंह बना था। कौन है वो? एसएसपी सूरज सिंह, जिसने कानून की वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हुए मेरे बेटे विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं, उसने मुझे भी जान से मारने की सौगंध खाई है। उसे उसकी मौत से बचा लीजिए जज साहब, वरना नफरत की वो चिंगारी जिसे 14 साल की तपस्या ने खत्म कर दिया था, अगर भड़क उठे तो सूरज सिंह के घर से लेकर इंसाफ के इस मंदिर तक आग ही आग नजर आएगी। शेर सिंह के इंतकाम की आग। अदालत बर्खास्त होने से पहले एसएसपी सूरज सिंह को अदालत में पेश किया जाए। गीता पे हाथ रख के सौगंध खाइए, जो कहूंगा सच कहूंगा। मैं सिर्फ सच ही कहूंगा। एसएसपी सूरज सिंह, तुमने शेर सिंह के बेटे को गिरफ्तार कर रखा है? जी। किस जुर्म में? मैंने उसे इसलिए गिरफ्तार किया था ताकि अपने बेटे के लिए बेचैन होकर शेर सिंह मेरे सामने आ जाए। तुम ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि मैं इसे जान से मारना चाहता हूं। तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि इसने मुझे यतीम किया है, मेरी मां का सुहाग उजाड़ा है। मेरा बाप इसे जिंदगी देने जा रहा था और इसने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये बात कब की है? आज से 15 साल पहले की। उस वक्त ये शेर सिंह डाकू था, लेकिन आज ये अपने पिछले जुर्मों की सजा भुगत चुका है। इसके सजा भुगतने से वो जख्म नहीं भरा, योर ऑनर, जो बाप की मौत से मेरे दिल पे लगा था। मेरी मां की वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई जो पति की लाश को देखकर इसके दिल में जगी थी। वो सौगंध पूरी नहीं हुई जो मैंने अपने बाप की चिता पे खाई थी। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हें कानून के फैसले का एहतराम करना चाहिए। इस मुकाम पे मैं कानून का नहीं, जज्बात का एहतराम करता हूं, योर ऑनर। तुम झूठ बोल रहे हो सूरज सिंह। जिस इंसान ने लगातार 14 साल तक अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें भेजी हो, जिसकी वजह से आज पढ़ लिख कर तुम एक जिम्मेदार इंसान बने हो, जिसे तुमने पूरी जिंदगी अपना मोहसिन, अपना भगवान माना हो, अगर उस इंसान के लिए तुम्हारे दिल में इज्जत नहीं है तो तुम्हारी ये सारी बातें, तुम्हारे ये सारे जज्बात छूटे। जनरल साहब, योर ऑनर, मैं मानता हूं कि शेर सिंह ने डाकू बनकर सैकड़ों खून किए, हजारों घरों को लूटा, लेकिन सूरज सिंह के बाप की मौत इसकी जिंदगी के लिए एक नया रास्ता बन गई। उस बेगुनाह की मौत ने इसे दरिंदे से इंसान बना दिया। यहां तक योर ऑनर कि इसकी अपनी पत्नी, अपना बेटा सड़कों पर धक्के खाते रहे और ये अपनी कमाई का एक एक पैसा सूरज सिंह को भेजता रहा, सिर्फ इसलिए कि सूरज सिंह जिंदगी में कुछ बन जाए। अब जरा ये सोचिए योर ऑनर, अगर शेर सिंह ऐसा ना करता तो आज
सूरज सिंह की जगह शेर सिंह का बेटा वर्दी पहनकर ऑफिसर की तरह यहाँ पर खड़ा होता और सूरज सिंह अपनी मां के साथ सड़कों की खाद छान रहा होता। किसी के बाप को मारना, किसी का सुहाग उजाड़ने का बदला अगर 14 साल अपनी कमाई भेजना है तो मुझे इजाजत दी जाए जज साहब शेर सिंह को मारने की। मैं भरी अदालत में वादा करता हूं कि मैं इसकी पत्नी और इसके बेटे को 40 सालों तक अपनी कमाई भेजता रहूंगा। जज साहब दे ही दीजिए इसे इजाजत, कर लेने दीजिए इसे अपनी हसरत पूरी। लेकिन एक बात सुन लो सूरज सिंह, अब तुम्हारा टकराव किसी शरीफ नागरिक से नहीं बल्कि उस 14 साल पुराने डाकू शेर सिंह से होगा जिसके हाथ किसी का खून करते वक्त कांपते नहीं थे। अरे 40 साल का दावा क्या करते हो? 40 मिनट में तुम्हारी चिता इस धरती पर जल्दी नजर आएगी। तू 40 मिनट की बात करता है शेर सिंह? मुझे अपनी कसम पूरी करने के लिए सिर्फ 40 सेकंड चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत ने बहुत देर तक बहुत कुछ सुना और बर्दाश्त किया। एसएसपी सूरज सिंह, शेर सिंह ने तुम्हारे पिता का खून किया और तुम शेर सिंह का खून करोगे। शेर सिंह का बेटा तुम्हारा खून करेगा और तुम्हारा बेटा शेर सिंह के बेटे का। अगर संसार इसी कानून पे चलता होता तो अदालत को तुम्हारे जिस्म पर चढ़ी इस वर्दी की ना कोई जरूरत होती ना अहमियत। सूरज सिंह, अदालत तुम्हें हुक्म देती है कि शेर सिंह के बेटे विजय सिंह को फौरन रिहा कर दो और जिस शेर सिंह को तुम कत्ल करना चाहते हो उसकी जान की हिफाजत के जिम्मेदार आज से तुम हो।